सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएंगी। हेलो दोस्तों, आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं सुबह 6 बजे उठ चुकी थी और उठने के बाद मैं छत पे सोई थी और फिर मैं नीचे आई तो मैंने नीचे आके अपना रूम सेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए लाइट रात में आती है जाती है, इस वजह से मैं छत पे सो जाती हूँ। और मेरा पढ़ने का तो टाइम आपको पता ही है, मैं दिन में ज़्यादातर पढ़ाई करती हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं रात में 1-2 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ। जैसे कि 1 से 2 तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं रात में नहीं जाग पाती हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान अगर पूरे दिन पढ़ाई करेगा तो फ्रेंड्स आप सब जानते होंगे कि इतना मतलब इंसान की बॉडी थोड़ा रेस्ट चाहती है, इसलिए मैं रात में पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, मैं दिन में पढ़ाई करती हूँ। डजेंट मैटर कि आप दिन में पढ़ाई करते हो या रात में पढ़ाई करते हो, मैटर तो ये करता है कि आप पढ़ाई करते हो और कितना टाइम आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे 3 बातें कहना चाहूँगी। 3 बातों के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी होती है और आपको पढ़ने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जिस तरीके का आपने अपना मतलब टारगेट सेट किया है कि आपको 25 में एग्ज़ाम देना है या 26 में देना है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आपके पास 1 साल है या 2 साल हैं, तो उसके हिसाब से आप जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करने के बारे में सोचते रहते हो कि जल्दी से सिलेबस कवर हो जाए, फिर आप टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो। तो मैं फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि सिलेबस कवर करने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि आप पढ़ क्या रहे हैं और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। देखो, जो पढ़ने का तरीका है ना, आपको चेंज करना पड़ेगा अगर सक्सेसफुल लाइफ चाहिए आपको तो। देखो, सबसे पहले तो आपको की जो पढ़ने की स्पीड है उसे थोड़ा स्लो करनी पड़ेगी। लोग ख़त्म करने के चक्कर में एक ही दिन में मतलब बहुत सारे लोग तो लक्ष्मीकांत 5 दिन में ही ख़त्म कर देते हैं और मतलब उन्होंने पढ़ ली और नोट्स भी रेडी कर लेते हैं। इससे कुछ भी नहीं होता, आपको समझ में भी नहीं आता होगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे बस ये कहूँगी कि जितना आप पढ़ाई को टाइम दोगे ना उतना अच्छा होगा आपके लिए और उतना आपके माइंड में अच्छे से सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी और समझ में भी आएंगी। तो आपका पढ़ने का जो तरीका है उसे थोड़ा स्लो करो और जो जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में जो मेन टॉपिक होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, उसे हम उस पर फोकस करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना पढ़ने का जो तरीका है उसे थोड़ा चेंज करो और ख़त्म करने के चक्कर में मत रहो कि सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। अगर आपके पास 1 भी साल का भी आपने अपना टाइम सेट कर के रखा है ना कि आपको अगली साल आपको एग्ज़ाम देना है, नेक्स्ट ईयर आपको एग्ज़ाम देना है, तो भी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। और देखो, सिलेबस इतना ज़्यादा है ना कि अगर आप सोच रहे हो कि कवर कर लें तो आपके माइंड में हमेशा यही चलता रहेगा कि ये रह गया है अभी, मतलब ये भी नहीं पढ़ा है। बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट हैं, उन्हें कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप अगर अपने माइंड से पढ़ाई करोगे तो अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों को हार्ड वर्क करना आता है ना, उन लोगों की ज़िंदगी में नामुमकिन शब्द की कोई जगह नहीं होती है। इसलिए मैं कहूँगी आप हार्ड वर्क करना सीखो और सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करो। तो सबसे पहले तो ये हो गया और दूसरा ये है कि हर एक दिन अपने आप को टाइम दो, खुद से बातें करो और अपनी स्ट्रेंथ पहचानो कि आपकी कमज़ोरी क्या है और आपको आप किस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं और आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो खुद से बातें करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग पढ़ाई में इतने बिजी हो जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता चलता है कि आखिर उनकी वीकनेस क्या है और वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस उन्हें पढ़ना है, ये रट लगा रहते हैं और वो मतलब पूरे पूरे दिन पढ़ते ही रहते हैं। तो 10-15 मिनट खुद के साथ बैठो, अकेले में बातें करो और सोचो कि आप किस चीज़ में कमज़ोर हैं, तो उस पर ज़्यादा आपको गौर करनी है। और अगर आप वीक भी नहीं है ना तो भी आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के साथ बैठोगे, टाइम एक्सपेंड करोगे तभी आपका माइंड अच्छा होगा। कुछ के साथ बैठना स्टार्ट करो, आपका माइंड ऑटोमेटिक अच्छा ही रहेगा। और जो अकेले में बैठने में सुकून मिलता है ना, मुझे नहीं लगता वो 4 लोगों की भीड़ में अच्छा लगता होगा। मैं आपसे ये कहूँगी फ्रेंड, जितना आप अकेले रहोगे उतना आप अपनी कामयाबी की तरफ और ज़्यादा बढ़ोगे। इसलिए लोगों की भीड़ से साइड में हट के ना
खुद को टाइम देना स्टार्ट कर दो। तीसरा ये फ्रेंड्स कि अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आपको मिस्टेक लग रही है कि आपने यहाँ मिस्टेक की है, तो उसे इग्नोर मत करो या फिर ये सोचो कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी गलती एक दिन ऐसा होगा बहुत बड़ी गलती बन जाएगी। तो उस पर थोड़ा ज़्यादा काम करो और सोचो कि आपने कहाँ गलती की है। तो ये 3 आदतें आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उसे तेज़ गति से मत पढ़ो, या मतलब ख़त्म करने के चक्कर में कि आज इसे ख़त्म करना ही है, तो ख़त्म करने के चक्कर में मत रहो। बस समझ में आना चाहिए, चाहे आप उस सब्जेक्ट को कितना भी टाइम लगा दो, चाहे 10 या 15 दिन, लेकिन अच्छे से पढ़ो। और दूसरा ये है कि खुद को टाइम दो, जिससे कि आपको अपनी वीकनेस का पता चले, आप किस चीज़ में कमज़ोर हैं और आप चाहते क्या हैं। कुछ लोग तो ये होते हैं, वो उनका दिमाग कुछ कहता है, वो करना कुछ चाहते, कर कुछ और रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता ज़िंदगी में, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लेना, आपका दिमाग भी और आप जो कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर हों। और आपका दिमाग तो पूरी तरीके से जिस काम में आप लगे हो ना, आपको पूरी तरीके से इंटरेस्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं है आप दूसरों के दबाव में कहने पर या पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखना। और फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहूँगी कि ज़िंदगी में कभी हार मत मानना, क्योंकि ठोकरें खा के जो इंसान सीखता है वो इस दुनिया में कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता। ये मैं आपसे फिर से रिपीट करके बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, मतलब इनका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकला, सेकंड अटैम्प्ट में नहीं निकला, वही सोचते हैं शायद उनकी लाइफ में यूपीएससी नहीं है, वो अपने यूपीएससी की जो ड्रीम है उनका वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान इम्तिहान उन्हीं का लेते हैं जो उनसे कुछ अच्छा करवाने के लिए सोचते हैं। अगर आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है तो आप सोचो कि आपके लिए वही चीज़ है और आपको वो मिलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आप ये सोचो, देखो अगर आपका सपना पूरा हुआ तो अच्छी बात है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। और नहीं हुआ तो ये जो जर्नी है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा देगी, इतना कुछ सिखा देगी कि शायद आप ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगे और इससे बढ़कर आप कुछ और बन जाओगे। तो मैं ये कहूँगी, फेलियर से तो कभी डरना चाहिए ही नहीं, आप बस मेहनत करते रहो कि आपको मेहनत करनी है। और कुछ, क्योंकि मेहनत के बिना ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ आप हासिल नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लेना। कुछ लोग ये सोचते हैं ना, सपने देखना बहुत आसान होता है। मैं तो ये कहना चाहूँगी आपसे, जो लोग बड़े बड़े सपने देख के बैठे रहते हैं ना, जैसे उनके सामने से किसी जिला अधिकारी की गाड़ी निकल गई और बहुत सारी भीड़ में गई है और 2-3 गाड़ी उनके पीछे चली गई हैं, तो कुछ लोगों के मन में ये सपना आ जाता है, काश हम भी ये होते, काश हमारे साथ भी ऐसे ही होता और मैं भी इसी तरीके से निकलता। तो ऑफकोर्स हो सकता है ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस गाड़ी में इंसान जो बैठा है उससे आप पूछोगे तो वो यही कहेगा ना आपसे कि आप मेहनत करो, आप भी इस पोस्ट पे आ जाओगे। लेकिन नहीं, लोगों को मेहनत नहीं करनी है, बस ख्वाब देखने हैं, वो भी जागती आंखों से। जागती आंखों से ख्वाब देखना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक करनी पड़ती है, आपको सब सुख चैन खोना पड़ता है। किसी को सोना बुरा लगता है क्या, या मतलब ये सोचता है कि हाँ मुझे नींद प्यारी नहीं है। हर किसी को सोना अच्छा लगता है, हर किसी को आराम करना अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग आराम को इग्नोर कर देते हैं जिन्हें ज़िंदगी में आगे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ डेवलप करना है, अपने समाज में, सोसाइटी में कुछ बदलाव लाने हैं। लेकिन पड़े पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। और जिस इंसान की लाइफ में आलस नाम का कोई शब्द है ना, तो मैं ये कहूँगी कि शायद ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, मैं कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि आलस एक इतनी बेकार चीज़ है ना, इंसान को ख़त्म करती जाती है, धीरे धीरे उसकी सारी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। इंसान ये भी छोड़ देता है कि उसे ज़िंदगी में करना क्या है, उसे वो बाहर की दुनिया को जीना ही नहीं है, बस पड़े रहो। और अगर उनके पास ज़्यादा पैसा है या वो थोड़ा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो तो और ज़्यादा आलसी हो जाएंगे। वो सोचेंगे हमारे पास इतना पैसा है, हमें क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन देखो, माँ बाप के पैसों पे तो सब ऐश कर लेते हैं, लेकिन अपने पैसों पे माँ बाप को ऐश कराओगे ना तो आपको 4 लोग भी अच्छे कहेंगे कि बेटा, इनका बेटा ने ऐसा किया है, इनकी बेटी ने मतलब इतना बड़ा पद हासिल किया है अपनी ज़िंदगी में। बाप चाहे कितना भी पैसे वाला होगा, लेकिन फिर भी वो हमेशा ये सोचेंगे कि उनके बच्चे भी कामयाब हों। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि मेहनत करो। देखो,
मेहनत करोगे ना तो ज़िंदगी में आगे जो आप अगर बूढ़े हो जाओगे तो आपको ये एहसास तो नहीं होगा ना कि आपने मेहनत नहीं की थी, और कल को चार ताने भी नहीं सुनोगे। आपके बच्चे बोलेंगे कि तुमने ज़िंदगी में किया ही क्या है। कम से कम आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर लोगे तो लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे और आपसे कोई ये नहीं कह पाएगा कि तुमने ज़िंदगी में किया क्या है, क्योंकि आप जो कर सकते हैं ना शायद वो आप कोई नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ इंसानों को अपनी आदतों को चेंज करना पड़ता है। और अगर आपकी आदतें ख़राब हैं, जैसे कि सुबह आप लेट उठते हो और उठने के बाद 2 घंटे आपके शरीर में आलस रहता है, आप सोचते हो उठ जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, आधा आधा या 1 घंटा आप सोचने में ही निकाल देते हो, तो पूरा दिन तो आपका ऐसा ही निकल जाता होगा। अगर जो इंसान आज का काम कल के ऊपर अगर छोड़ रहा है ना, तो वो टालते ही रहेगा कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। अगर जिस इंसान के अंदर इतनी एनर्जी है, वो ये सोचे कि उसे कल ये काम करना है, लेकिन वो तुरंत वही काम करने लगे कि हाँ नहीं कल तो दूसरा कुछ हो जाएगा और हमारा टाइम भी बचेगा, तो आज ही हम इसे ख़त्म करते हैं, तो वो इंसान मैं नहीं जानती कि उसे कोई हरा सकता है। इंसान के अंदर इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए फ्रेंड्स। मैं अपनी बता रही हूँ, अगर मैं कुछ भी काम सोचूं और मुझे ऐसा लगे कि कल मुझे पढ़ाई इतने टाइम तक करनी है और अपना समय इतना पढ़ाई को देना है, अगर ज़्यादा काम होगा ना तो कभी कभी ऐसा होता है रात के 12 बजे या 12:30 बजे मैं घर का जो भी काम होता है, रूम की सेटिंग वगैरह, वो मैं रात में ही कर देती हूँ, और सुबह उठ के बस मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ता है और नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसे भी एक इंसान के अंदर अपने अंदर होना चाहिए कि हमें कल के लिए कोई भी काम छोड़ना नहीं है। हर किसी को अच्छा लगता है देखो आराम करना, दोस्तों के साथ बातें करना, फैमिली टाइम स्पेंड करना, लेकिन कुछ लोग ज़िम्मेदार होते हैं ना, वो कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली से भी दूर रह लेते हैं, अपने दोस्तों से भी दूर रह लेते हैं, और वो लोग उनकी फीलिंग समझते हैं कि हाँ हमारा इंसान कुछ करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और हमें उससे थोड़ा दूर ही रहना है। देखो कभी भी ज़िंदगी में उदास मत होना ये सोच के कि आप दूर रह रहे हो या अपनी फैमिली के साथ जो भी फेस्टिवल आते हैं उन्हें सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो। देखो हर एक किसी का एक टाइम आता है, अगर अच्छा टाइम नहीं रुकता है तो बुरा टाइम भी नहीं रुकेगा। आप हमेशा एक बात मन में ठान के चलो कि कुछ दिन की बात है, ये दौर निकल जाएगा और आप वो सब करोगे जो एक नॉर्मल इंसान करता है। आप अपनी फैमिली के संग टाइम भी एक्सपेंड करेंगे और दोस्तों के साथ घूमेंगे भी, लेकिन एक जिम्मेदार इंसान बनने के बाद, कामयाब इंसान बनने के बाद, और जो भी आपका गोल है उसे पूरा करने के बाद। यूपीएससी की तैयारी करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जो इंसान एक बार ये सोच ले ना और उसे पूरा करना है, तो मुझे नहीं लगता वो हार मान सकता है। भी लाइफ में उदास मत रहो, और उन लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं जो आपको खुश देखना पसंद नहीं करते हैं या आपको बिल्कुल पसंद करते ही नहीं हैं। तो मैं ये कहूँगी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी गम है, कोई भी प्रॉब्लम है, उन लोगों के सामने हमेशा हंस के आओ, ताकि उन लोगों को बुरा लगे, या जो लोग आपको पसंद ना करते होंगे ना वो आपको खुश देखते हुए तो खुश देख के जीते जी मर ही जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा होता है, सामने वाला इंसान अगर हंस रहा है और वो उसे पसंद नहीं करता है तो उसके अंदर और ज़्यादा जलन होने लगती है। तो आप ऐसा ही करो, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं उन्हें इग्नोर करो, खुश रहो, स्पेशली उन लोगों के सामने ही।
भगवान नहीं हो जो आप सबको खुश कर सको, क्योंकि भगवान चाहे कितना भी इंसान के लिए कुछ भी मतलब चाहे कितने भी विशेष पूरी हो जाएं, फिर भी लोगों की इच्छाएं होती हैं ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ये सब जानते हैं। और आप ये सोचो कि लोग आपसे उदास हैं या आप उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो आप बेवकूफ़ हो। मैं ये कहूँगी आप बेवकूफ़ हो। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो मुझे कमेंट करके बताना। देखो, इंसान तो भगवान से भी खुश नहीं होता, फिर तो आप इंसान हो, तो आपसे लोग कैसे खुश रहेंगे। इसलिए लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने करियर के साथ खिलवाड़ मत करो। जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको कामयाब होते हुए देखना पसंद ही नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं तो ये कहूँगी, हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता ही होगा जो उसे पसंद नहीं करता होगा या उसको कामयाब होते हुए देखना नहीं पसंद करता होगा। आप एक जिद पे अड़ जाओ कि आपको उसको मुंह तोड़ जवाब देना है और उसके सामने आपको वही रुतबे के साथ जाना है जो वो सोच रहा है कि आप उसे कर नहीं सकते या आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहूँगी फ्रेंड्स, कभी भी इंसान को सामने से जवाब मत दो कि आपसे कोई कुछ कह के चला जाए, आप उससे बहस करो, क्योंकि बहस करने में टाइम वेस्ट होगा और आप ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाओगे कि उस इंसान ने मुझसे ऐसा बोला, मैं क्यों नहीं बोल पाया उस टाइम। आप लड़ने के लिए उतावले रहोगे और सोचते रहोगे उससे क्या बोलूँ, तो इससे आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी और आप सोचते रहोगे। इसलिए सामने से इंसान को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बस समय के ऊपर छोड़ दो। देखो, मैं ये कहूँगी, जिस इंसान के अंदर शक्ति के साथ सहन शक्ति है ना, उसे कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि शक्ति इंसान को मजबूत बनाती है और सहन शक्ति तो और ज़्यादा मजबूत बनाती है। इंसान के अंदर सहन शक्ति होना भी बहुत ज़रूरी है। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें तुरंत गुस्सा आने लगता है अगर उनसे कोई भी कैसी भी बात बोल दे, और वो तुरंत लड़ने के लिए उतावले हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं किसी का एक भी किसी की एक भी बात मैं सुनना पसंद नहीं करूँगा या करूँगी। तो मैं ये कहूँगी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना और तैयारी कर रहे हैं आप, तो अभी शांत रहो, इग्नोर कर दो ये सारी चीज़ों को। जो बोल रहा है आप उसे बोलने दो और आप बस अपने माइंड को इस लेवल पे ले आओ कि आपको बस पढ़ना है और कुछ करना ही नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप कामयाब होके उसके घर से या उसके सामने से गुजरोगे ना, तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। वो ये उसके अंदर से जो जलन निकलेगी ना, शायद है वो खुद नहीं सोच सकता। इसलिए आप अभी शांत रहो। जो लोग आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उसे उन्हें बोलने दो और उनकी बातों को माइंड करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि किसी की भी आप कहानी सुन लो, हर एक कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता है कि उसने बहुत सारी प्रॉब्लम झेली होती हैं। कोई होता है कि उन्होंने आर्थिक स्थिति से वो घिरे हुए थे लाइफ में, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनकी जिन्हें कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, फिर भी वो अपनी लाइफ में कामयाब हो जाते हैं। तो आप यही सोच लो कि आपको अभी किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर सपोर्ट से ही इंसान कामयाब होता तो अमिताभ बच्चन जी हैं, जो इतने फेमस एक्टर्स हैं, लेकिन उनके बेटे इतने फेमस नहीं हैं, वो फ्लॉप ही रहे हैं फिल्मों में। तो आप अगर सपोर्ट की वजह से ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो आप बेकार सोच रहे हैं। हाँ, ये बात मान सकती हूँ, अच्छी गाइडेंस तो चाहिए ही चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई से पीछे मत हटो, जितना हो सके अपनी पढ़ाई को समय दो, पढ़ाई आपका समय बदल देगी।